हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर के इतिहास को पढ़ा था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी अवश्य देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः कंप्यूटर को गणना करने वाला उपकरण कहा जाता है, जो अत्यधिक तेज गति से अंकगणितीय कार्यों को कर सकता है। वास्तव में कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य तेज गणना करने वाली मशीन बनाने का था, पर वर्तमान में 80% से अधिक गैर गणितीय या गैर संख्यात्मक प्रकृति का कार्य कंप्यूटर से किया जाता है। अतः कंप्यूटर को केवल गणना करने वाली मशीन के रूप में परिभाषित करने का अर्थ है इसके 80% से अधिक कार्यों को अनदेखा करना। अधिक सही तरीके से हम कंप्यूटर को एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र से कुछ इनपुट डेटा लेकर उसे प्रोसेस कर यूज़र को यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ इनपुट के रूप में डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स etc। डेटा को अगर डिफाइन करना हो तो उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि किसी भी प्रकार के रॉ डिटेल्स को डेटा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया है RAM 10th 16 B 300 26 C सीमा 12 500 मोहन 300 8th 12th A। इससे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्या चीज़ है। अगर हम उसी डेटा को प्रोसेस करके एक क्रम या अवस्था में व्यवस्थित कर दें तो वही डेटा इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया है, उसी डेटा को हमने क्या किया है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन और फी पर मंथ के हिसाब से उसको व्यवस्थित कर दिया है। तो वही डेटा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, जबकि वहाँ पे डेटा कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। कंप्यूटर का प्रयोग करके डेटा को प्रोसेस करने को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग में 3 उपकार्य होते हैं। पहला, इनपुट को ग्रहण करना, दूसरा डेटा को मैनिपुलेट करना तथा तीसरा है आउटपुट परिणामों को व्यवस्थित करना या यूज़र को प्रोवाइड कराना। डेटा को प्रोसेस करने के बाद जब उसे एक क्रम या अवस्था में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो उसी डेटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, RAM 17 10 सेक्शन B 12 सेक्शन C सीता 12। ये डेटा है। इस डेटा में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ दिया गया है, पर जब हम इसे सही क्रम या व्यवस्था में व्यवस्थित कर दें तो इन्फॉर्मेशन में बदल जाएगा। ये एक दूसरा एग्जांपल है। उसी डेटा पर हमने एक प्रोसेसिंग की और इसको इस फॉर्म में तब्दील कर दिया, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि रोल नंबर 17 और 12 है, स्टूडेंट का नाम है राम जिसका रोल नंबर 17 है, और जो सीता स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 12 है। राम का क्लास 10th है और सीता का 12th, जबकि राम B सेक्शन में है और सीता C में। पर वहाँ जो डेटा था उसमें हमें क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या दिया गया है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर्स की लोकप्रियता में वृद्धि ने इसे एक अत्यधिक शक्तिशाली एवं उपयोगी साधन सिद्ध कर दिया है। इस लोकप्रिय उपकरण या डिवाइस की शक्ति तथा उपयोगिता इसकी निम्नलिखित विशेषताओं की वजह से है, जो निम्नलिखित हैं। कंप्यूटर्स की पहली विशेषता है कि कंप्यूटर स्वचालित यानी ऑटोमेटिक होते हैं। कंप्यूटर्स एक स्वचालित मशीन है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं कार्य करती है। ये स्वचालित मशीन इसलिए है क्योंकि एक बार कार्य प्रारंभ होने के बाद ये तब तक कार्य करते रहते हैं जब तक कार्य समाप्त न हो जाए। हालांकि मशीन होने के कारण कंप्यूटर स्वयं चालू नहीं हो सकते हैं और न ही बाहर जा सकते हैं और न ही अपनी समस्याएं तथा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमें कूटांकित निर्देशों यानी कि कोडेड निर्देशों को देना पड़ता है कि किसी विशेष कार्य को कंप्यूटर किस तरह से करेगा। कंप्यूटर्स की कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं क्योंकि ये स्वचालित होते हैं और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किसी समस्या पर कार्य करते हैं। जिसमें से दूसरी विशेषता है इसकी गति यानी स्पीड। कंप्यूटर एक अत्यधिक तेज गति वाला उपकरण है। यदि कोई मनुष्य किसी कार्य को दिन रात करने के बाद भी 1 वर्ष का समय लेता है, उसी कार्य को कंप्यूटर कुछ सेकंडों में ही कर सकता है। अन्य शब्दों में कहें तो कंप्यूटर उस कार्य को कुछ मिनटों में ही पूरा कर सकता है
जिसे करने में कोई मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देगा। कंप्यूटर्स की गति के बारे में बात करते समय हम सेकेंडों अथवा मिली सेकेंडों के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और यहाँ तक कि पाइको सेकेंड के बारे में बात करते हैं। यदि हम बात करें कि 1 मिली सेकेंड कितना होगा, तो 1 सेकेंड को अगर हम 1000 से भाग दें तो उसका जो एक पार्ट आएगा वो 1 मिली सेकेंड होगा। वहीं माइक्रो सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड को 10 के पावर 6 से भाग देने पर जो आएगा वही हमारा 1 माइक्रो सेकेंड होगा। नैनो सेकेंड के लिए हमें 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 से भाग देना होगा और पाइको सेकेंड में 1 सेकेंड को 10 के पावर 12 से भाग देना होगा। यानी कि 1 सेकेंड बराबर होगा 10 के पावर -3 मिली सेकेंड के, 1 सेकेंड बराबर होगा 10 के पावर -6 माइक्रो सेकेंड के, 1 सेकेंड बराबर होगा 10 के पावर -9 नैनो सेकेंड के और 1 सेकेंड बराबर होगा 10 के पावर -12 पाइको सेकेंड के। कंप्यूटर्स की तीसरी विशेषता है इनकी एक्यूरेसी यानी यथार्थता। कंप्यूटर्स अत्यधिक तेज़ गति के साथ बहुत एक्यूरेट भी होते हैं। कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी बहुत उच्च होती है और इनकी यथार्थता यानी इनकी एक्यूरेसी की उच्चतम सीमा इनकी बनावट पर निर्भर करती है। कंप्यूटर्स प्रत्येक गणना को उसी एक्यूरेसी के साथ करता है जिस एक्यूरेसी के साथ उसने पहली गणना की थी। कंप्यूटर्स में भी त्रुटियां हो सकती हैं, पर ये त्रुटियां मुख्यतः यूज़र की वजह से होती है या फिर प्रोग्रामर्स की वजह से, न कि किसी तकनीकी कमजोरियों की वजह से। उदाहरण के लिए त्रुटियां प्रोग्रामर्स की अस्पष्ट सोच या गलत इनपुट डेटा की वजह से हो सकती हैं। प्रायः कंप्यूटर्स के त्रुटियों का कारण गलत डेटा अथवा गार्बेज आउट जैसे अविश्वसनीय प्रोग्राम्स को मानते हैं। कंप्यूटर्स की चौथी विशेषता है इनकी डिलीजेंस यानी कर्मठता। प्राणियों या सजीवों के विपरीत कंप्यूटर्स अरोचकता, थकावट और एकाग्रता की कमी से मुक्त होता है। यानी कंप्यूटर्स में रुचि या अरुचि की कोई दिक्कत नहीं होती है, कंप्यूटर्स थकते नहीं हैं और इनको एकाग्रता की ज़रूरत नहीं होती है। यह बिना कोई गलती किए घंटों तक अनवरत कार्य कर सकता है। अतः मानवों की अपेक्षा कंप्यूटर्स उन दैनिक कार्यों को बेहतर ढंग से करते हैं जिनमें अत्यधिक एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। यदि 10 करोड़ गणनाएं भी करनी हो तो कंप्यूटर्स गणनाएं उतनी ही एक्यूरेसी एवं गति के साथ करेगा जितनी एक्यूरेसी व गति से उसने प्रथम गणना की थी। इनकी पांचवी विशेषता है इनकी वर्सैटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा। कंप्यूटर्स के बारे में बहुमुखी प्रतिभा होना यानी कंप्यूटर्स का वर्सेटाइल होना एक अत्यधिक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग भी करते हैं। जैसे एक ही समय में हम पेंट भी बनाते हैं, ऑडियो या सॉन्ग भी सुनते हैं, इसके साथ साथ हम ब्राउजिंग भी कर लेते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि यूज़र एक ही समय में कंप्यूटर पर कई सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर्स की छठी विशेषता है इसकी स्मरण शक्ति यानी पावर ऑफ रिमेंबरिंग। यदि हम किसी प्राणी की बात करें तो जब वो कोई ज्ञान प्राप्त करता है तब उसका दिमाग ये चयन करता है कि यह ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और इसे किस हद तक अपनी दिमाग या स्मरण शक्ति में रखा जा सकता है। वहीं महत्वहीन विवरणों को मस्तिष्क या तो वापस लौटा देता है या फिर उन्हें भूल जाता है, जबकि कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर अपनी सेकेंडरी स्टोरेज की क्षमता की वजह से कितनी भी मात्रा में सूचना को स्टोर कर सकता है जो यूज़र स्टोर करना चाहता है, चाहे वो यूज़फुल हो या अनयूज़फुल। और कंप्यूटर उस डेटा को अपने सेकेंडरी स्टोरेज में तब तक स्टोर करके रखता है जब तक यूज़र उसे खुद मिटाने को न कहे। कंप्यूटर्स की सातवीं विशेषता है इनकी नो आईक्यू यानी कंप्यूटर्स में कोई आईक्यू नहीं होता है। कंप्यूटर्स कोई जादुई उपकरण नहीं है, इसके पास अपनी बुद्धिमत्ता नहीं होती है, यानी ये खुद सोच नहीं सकते हैं। इनका आईक्यू कम से कम आज तक तो शून्य ही है। यूज़र को इसे कहना पड़ता है कि उसे क्या और किस क्रम में करना है, अतः केवल यूज़र ही निर्धारित करता है कि कंप्यूटर को क्या कार्य करना है। इस बारे में कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। कंप्यूटर्स की आखिरी विशेषता है इनकी नो फीलिंग्स यानी कंप्यूटर्स भावना रहित होते हैं। इनकी न तो कोई अनुभूति होती है और न ही कोई मूल प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये एक यंत्र मात्र होते हैं। भले ही मनुष्य कंप्यूटर्स की याददाश्त बनाने में सफल हो गया है,
फिर भी किसी भी कंप्यूटर में मनुष्यों की तरह मानव हृदय व आत्मा नहीं होती है। अपनी भावनाओं, स्वाद, ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में कुछ निश्चित निर्णय लेते हैं, जबकि कंप्यूटर ऐसे निर्णय स्वयं नहीं ले सकते हैं। वे हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम्स के रूप में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही निर्णय लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य ने अभी तक जितने भी कंप्यूटर्स बनाए हैं उनमें ये क्षमता अभी तक नहीं आई है कि वे खुद सोच सके कि उन्हें क्या करना है। तो इसी के साथ हमारा कंप्यूटर की विशेषता भी खत्म होती है। इस वीडियो में हमने देखा है कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।